दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस। ठीक है, तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेंट पूछेगा तो आपको पता होनी चाहिए टाइप्स ऑफ एजेंट क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और एक आपको एक सिंपल और एक डेप्थ में आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उसमें आपको डायग्राम पता होना चाहिए, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियोस अगर आपको और टॉपिक देखने तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, आपको यूनिट बाय यूनिट भी मिल जाएगी। ठीक है, 2 to 4 की आपको यूनिट बाय यूनिट, MCS 2 to 4 की आपको यूनिट बाय यूनिट भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वहाँ पर सारा एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, एक ही। ठीक है, तो और यहाँ पर हमने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बना रखी हैं और सिंगल वीडियो बना रखी हैं। ठीक है, तो जाइए और देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अब आता है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। क्या होता है? एजेंट जो तुरंत काम करे। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट मतलब होता है कि एजेंट जो तुरंत काम करे, एक्ट ओनली ऑन बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन। ठीक है, जो भी अभी जो परसेप्शन है उसके बेस पे काम करेगा। ऐसा नहीं जो फ्यूचर में होने वाला है या फिर जो पास्ट में हुआ है, ऐसा नहीं। सिंपल अभी कुछ आया, फॉर एग्जांपल के लिए कोई रनर दौड़ रहा है। ठीक है, जैसे ही उसके सामने कोई खंबा आया, साइड में हो गया। उसने पहले सोचा नहीं था, पहले से कोई फीड नहीं था, पहले से कोई कुछ नहीं था। ठीक है, जो अभी उसको दिखा उस हिसाब से उसने एक्ट किया, तो जैसा आएगा उस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, ये इग्नोर कर देता है परसेप्ट हिस्ट्री को। पीछे जो हुआ इसे इसका किसी काम का नहीं है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हिस्ट्री नहीं देखता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें इफ़ एंड देन का जो रूल होता है वो इस्तेमाल होता है, कंडीशन इस्तेमाल होती हैं। अगर आगे से पोल आता है तो मैं लेफ़्ट को यहाँ पर राइट को मुड़ जाऊँगा, पोल में नहीं टकराऊँगा, एग्जाम्पल के लिए ऐसा। ठीक है, तो कंडीशन इसमें इस्तेमाल होती है। कंडीशन आप पहले से इसमें डाले रखते हो, लेकिन हिस्ट्री इसमें कुछ नहीं होती है कि अगर पहले क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसा सिचुएशन आई उस तरीके से इसने एक्ट किया। अब इसमें इन्वायरमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इसे इन्वायरमेंट का सब पता होना चाहिए। मतलब जिस इन्वायरमेंट से आप भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपसे एक रनिंग इन्वायरमेंट भेजो जहाँ पर उसको दौड़ना है, तो उसे पूरा पता होना चाहिए कि रोड कहाँ पर है, कितनी चौड़ी है, क्या उसकी डायमीटर है, क्या उसकी वर्थ है, और पोल कहाँ पर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। उस हिसाब से उसको पूरी इन्वायरमेंट की पूरी आपको डिटेल्स में डालनी पड़ेगी, तभी जाके ये काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, अब इसका डायग्राम है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट में परसेप्ट करता है सेंसेस से, अपने सेंसेस से परसेप्ट करता है, उसको समझता है। करंट जो भी सिचुएशन होती है, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी दुनिया कैसी है, मतलब अभी मेरे चारों इन्वायरमेंट कैसा है। उसके हिसाब से इफ़ देन, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा, तो कंडीशन लग जाएगी, मैं ये एक्शन करूँगा। अगर वैसा है तो मैं ऐसे कंडीशन अप्लाई करूँगा या ऐसी चीज़ अप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर आगे खंबा है तो मैं लेफ़्ट या राइट को मुड़ जाऊँगा, अगर खंबा नहीं है तो मैं सीधे चलते रहूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है, उसके हिसाब से वो एक्शन करता है। और फिर जो ये साइकिल है दोबारा से चलती रहती है। ठीक है, इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है 45 डिग्री से तो स्विच ऑन कर दो AC को। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ जो आप डेली लाइफ में आप देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, अब आता है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट क्या होता है? इसे नॉलेज बेस्ड भी कहते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस्ड भी कहते हैं इसको। ये यूज़ करता है परसेप्ट हिस्ट्री, मतलब जो पहले की हिस्ट्री होती है, उसने पहले से हिस्ट्री परसीव कर रखी होती है, उसका इस्तेमाल करता है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या था? इसके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी, जो आया उस हिसाब से इसने इफ़ एंड देन का इस्तेमाल करके इसने आगे बढ़ते गया। ठीक है, लेकिन सूर्यनारायण का पूरा पता होना चाहिए था। लेकिन मॉडल बेस में क्या है कि इसे नॉलेज बेस्ड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये परसेप्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल करता है, पहले क्या हुआ था। तो इसमें बस यही एक अंतर है, जो मेन अंतर इसमें यही है कि ये हिस्ट्री का इस्तेमाल करता है। और दूसरा अंतर ये भी है कि पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे काम करता है, मतलब इसे इन्वायरमेंट का पूरा पता नहीं होता। जैसे कि उसमें हमने पहले उसमें कहा था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पे कहा था कि उसे पूरा इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, नहीं तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसे इन्वायरमेंट का अगर आधा भी पता है तब भी काम कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे AI ड्राइविंग कार है, वो क्या होता है, वो सिंपली AI नॉट नो इफ पर्सन गोना अप्लाई ब्रेक। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि पर्सन ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो जो भी उसकी पहले की हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से एडजस्ट करके चीज़ों को अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए स्टेट है, जैसे स्टेट से यहाँ गया व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नाउ, फिर दोबारा से स्टेट उसके नीचे आया हाउ द वर्ड इवॉल्व, कैसे वर्ड इवॉल्व हो रही है। दोबारा से उसने कहा कि अब
फिर उसमें कहा कि व्हाट माई एक्शन डू, क्या मैं एक्शन मुझे करनी चाहिए। तो जब ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बोलता है कि मेरी अभी मुझे ये बताओ कि मेरी अभी जो दुनिया है कैसी है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। जब उसे पता चलता है कि मेरा इन्वायरमेंट कैसा है तो कहता है कि व्हाट एक्शन आई शुड टेक नाउ, अगर मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है तो मुझे क्या एक्शन लेनी चाहिए। कंडीशन एक्शन रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। कंडीशन एक्शन रूल मतलब अगर ऐसा है तो मैं वैसा करूँगा, वैसा है तो ऐसा करूँगा, ठीक है। उसकी वजह से एक्चुएटर काम करता है। एक्चुएटर मतलब होता है जो वर्किंग है, जो काम करेगा। तो एक्चुएटर काम करता है इन्वायरमेंट में, उसके हिसाब से जो भी हिस्ट्री बनती है, जो भी वहाँ से सीखता है, वो जो परसेप्ट करता है, जो भी परसीव करता है, उसको सेंसर में दोबारा से भेजता है। फिर दोबारा से जो साइकिल होती है रिपीट करके होती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। तो एक्चुएटर क्या है, याद रखना, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उनको एक्चुएटर कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट। याद रखना, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से बस 2 चीज़ में अंतर आता है। ये एक तो पहले पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसको देखो डायग्राम्स का बिल्कुल सेम है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परसेप्ट भी आ रहा है, यहाँ प्रीवियस हिस्ट्री भी आ रही है। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री अलग है, दूसरा ये पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। ये 2 आपको चीज़ याद होनी चाहिए। और AI ड्राइविंग जो कार है इस पर काम करती है, आपको अगर एग्जाम्पल याद है तो आप वहाँ पर ईजिली लिख सकते हो, ठीक है। अब आता हमारा तीसरा गोल बेस्ड एजेंट, जिसको हम गोल बेस्ड एजेंट कहते हैं। गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है कि ये गोल पे फोकस करता है। इसका अल्टीमेट गोल होता है कि भाई गोल क्या है, मुझे गोल बताओ। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक अली बाबा गेम था, उसमें ऐसे होता था कि वो गोल पे काम करता था, मतलब गेम था जो भी था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्शन, ये एक्सपेंशन है जो मॉडल बेस अभी हमने पढ़ा, उसी का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सब चीज़ें वही हो रही हैं। इसमें हिस्ट्री भी पढ़ रहा है वो, ठीक है, हिस्ट्री भी देख रहा है वो, और पार्शली इन्वायरमेंट भी है। लेकिन यहाँ पर हमने गोल सेट कर दिया। हमने कहा कि भाई एक गोल भी है तेरे पास, बिना गोल के नहीं है तू। ऐसा नहीं कि तू रैंडमली कुछ भी कर रहा है, तेरे पास गोल है। उस गोल की वजह से, ठीक है, क्या वो गोल अचीव हुआ, सब कुछ, मतलब जो भी आपने पूरा इन्वायरमेंट में जो भी काम किया आपने वो सब कुछ किया। लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपका गोल अचीव हुआ, जो आप चाहते थे वो अचीव हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर फेल हो गया, अगर हुआ तो पास हो गया। इस तरीके से यहाँ पर गोल बेस्ड एजेंट काम करता है। एग्जांपल इसमें जैसे पहले सर्चिंग और प्लानिंग क्या होता है, तो पहले सर्च करता है, फिर प्लान करता है कि प्लान क्या नहीं होना चाहिए गोल के लिए, क्या मैं गोल में इस तरह जाऊँ उस तरीके से जाऊँ, तो ये डिसाइड करता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी वैसे ही है। स्टेट होता है, स्टेट सवाल पूछता है कि हाउ वर्ड इवॉल्व, कैसे वर्ड इवॉल्व हो रही है। व्हाट माई एक्शन डू, क्या मेरे एक्शन मेरे क्या करेंगे। तो वहाँ से सेंसर ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरी अभी करंट जो इन्वायरमेंट है या वर्ड है कैसा है। व्हाट इफ़ आई डू एक्शन ए, अगर एक्शन ए करता हूँ तो क्या इसका रिजल्ट आता है, ये पूछा जाएगा। और गोल्स भी ये पूछेंगे कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, मेरे अगर गोल्स ये हैं, मुझे अगर ये है कि ए से बी जाना है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। तब वहाँ पर जो भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है, जो भी पार्शल जो इन्वायरमेंट फीड किया होता है और जो देख रहा होता है, उसके हिसाब से उन तीनों को प्रोसेस करके वो निकालता है। एक्चुएटर्स जो भी डिसीजन लेता है गोल के बेस्ड पे, एक्चुएटर को वो डिसीजन देता है, कहता है कि अगर ए से बी जाना है तो दौड़ के चलते हैं। तो एक्चुएटर फिर इन्वायरमेंट में एक्ट करता है। एक्ट करके जो भी इसको रिजल्ट आया कि दौड़ के मैं वहाँ टाइम पे पहुँचा या मेरा गोल अचीव हुआ, मुझे वहाँ पर 9 बजे पहुँचा था, क्या 9 बजे मैं पहुँचा या 9:05 पहुँचा, मैं लेट हो गया, तो मुझे कितने स्पीड से फिर आगे दौड़ना है। तो उस हिसाब से परसेप्ट करके सेंसर में भेजा जाता है। फिर सेंसर फिर ये साइकिल रिपीट कर करके उसको इम्प्रूव करता है और हमारा गोल बेस्ड एजेंट इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये हमारा गोल बेस्ड एजेंट हो गया। अब आता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है, तो जैसे कि हमने वहाँ पर गोल पे फोकस कर रहे थे, हम कहते हैं कि हमारा गोल अचीव हुआ। यहाँ पर यूटिलिटी कहता है कि क्या यार मैं हैप्पी हूँ या अनहैप्पी स्टेट। यहाँ बोलते हैं क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ पे काम करता है, अनहैप्पी एंड हैप्पी। वहाँ पर गोल था, वहाँ पर सिर्फ गोल पे बेस पे काम करना था। यहाँ पर कहता है कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो क्या मैं हैप्पी होऊंगा या मैं अनहैप्पी होऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि GPS रियल टाइम नहीं बताता, ठीक है, अगर जाम है, देन व्हाट आई शॉर्टकट चूज, ठीक है, इट मेक्स मी हैप्पी एंड अनहैप्पी, ठीक है। तो जैसे गूगल मैप्स में क्या होता है, तो वो दिखाता है कि ये शॉर्टकट बात ले लो, आप यहाँ पर इस तरीके से पहुँचोगे, ठीक है। तो वो आपको हैप्पी करना चाहता है, वो आपको टाइम पे पहुँचाना चाहता है, तभी तो वो लास्ट फीडबैक भी लेता है कि आप खुश हुए। आपने देखा होगा कि जब आप गूगल मैप में अपना कोई लोकेशन एंटर करते हो, फिर आप उस डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो, तो फिर वहाँ से लिख के आता है कि ये पाथ सही था, क्या आप हैप्पी थे, कितने स्टार आप रेटिंग करोगे। तो वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, वो डील करता है कि आप हैप्पी थे या हैप्पी नहीं थे, क्या आपने
अच्छा हाँ, तो 2 बेस पे वो जज करता है कि किस तरीके से आप किस तरीके से फिर वो आगे इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उससे मैं कौन सी स्टेट में पाता हूँ, हैप्पी अनहैप्पी, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा बार बार। अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं अनहैप्पी या हैप्पी स्टेट में आऊँगा, ठीक है। लेकिन रेटिंग कौन देगा, रेटिंग देगा आपको यूज़र, जो यूज़र है जो इसको यूज़ करेगा वो इसको रेटिंग देगा, ठीक है। मेजर बाय यूटिलिटी फंक्शन, जो भी यूज का यूटिलिटी फंक्शन होगा उस तरीके से इसका मेजर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यार इसमें वही है। तो ये मॉडल बेस का ही एक्सटेंशन है जो हमने पीछे मॉडल बेस देखा था। ये हिस्ट्री को देखेगा, ये हिस्ट्री को परसीव करेगा, पार्शल इसमें इन्वायरमेंट होगा, पार्शल ये चीज़ों को लेगा, सेम सब कुछ वही था। अगर आपने पार्शल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है पहले से तो उस पर काम करेगा, हिस्ट्री को भी सेव करेगा। बस इसमें इतना अंतर है कि हैप्पी और अनहैप्पी चीज़ को देखेगा, बस इतना अंतर है, ठीक है। डायग्राम सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर जहाँ पर गोल था उसकी जगह आप यूटिलिटी लिख दो, और यहाँ पर आपका मैं किस स्टेट में पहुँचा, क्या मैं स्टेट में पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, यहाँ पर लिख दो कि हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच स्टेट, मैं कितना हैप्पी होऊंगा या मैं कितना अनहैप्पी होऊंगा, यहाँ पर ये निकालेगा। और फिर एक्चुएटर उस हिसाब से काम करेंगे, इन्वायरमेंट में प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस होगी। अब आता है हमारा लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एजेंट क्या होता है, ये हमारा 5वां पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अपने मिस्टेक से सीखता है देन ग्रो अप, ठीक है। लर्निंग एजेंट क्या है, अपने मिस्टेक से सीखेगा और उसके बाद ग्रो अप करेगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये 4 काफ़ी थे हमारा, ठीक है। सिंपल और रिफ्लेक्स और गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड, ठीक है। तो 4 काफ़ी थे। लेकिन अगर आपको 20 मार्क्स आता है तो वहाँ पर आपको लर्निंग एजेंट भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लर्निंग एजेंट अपनी मिस्टेक सीखता है देन ग्रो अप करता है। जितना वो सीखेगा उसकी जितनी मिस्टेक होंगी उस हिसाब से सीखेगा और उस हिसाब से फिर ग्रो अप करेगा। कंपोनेंट्स के क्या है, पहला क्रिटिक्स, वो पर्सन जो अपनी गलती बताता है, ठीक है। ये एक उसमें वहाँ पर एक सिंपली एक मॉड्यूल होगा जो अपनी गलती बताएगा, जो अपनी गलती देखेगा। क्रिटिक्स होगा मतलब जैसे एक दादाजी या फिर कोई पर्सन हो गया घर का, जैसे पर्सन होता है जो आपकी गलती बताता है कि आपने ये गलत किया वो गलत किया, वैसे यहाँ पर एक क्रिटिक्स होगा, एक कंपोनेंट होगा जो कहेगा कि आपने ये गलती करी, आपने वो गलती करी, उसको सही करिए। तो ये सेल्फ अपनी गलती सेल्फ इंक्वायरी करके अपनी गलती निकालेगा। दूसरा इसमें लर्निंग एलिमेंट होगा, ये सीखता है गलती से, जो भी आपने गलती करी, जितना जो गलती आपकी बताई गई कंपोनेंट ने या मॉड्यूल ने, उसको ये सीखेगा, उसको ये सही करेगा, ठीक है। तो जो आप गलती बताई उसको उससे सीखेगा, तभी तो उसको हम लर्निंग एजेंट कह रहे हैं। अपनी मिस्टेक जो सीखता है उसे ही हम लर्निंग एजेंट कहते हैं। तीसरा ये परफॉर्म करेगा एलिमेंट मेन पे, ये एक्शन लेता है, ठीक है। ये एक्शन लेगा जो ये मेन वाला जो परफॉर्मेंस एजेंट है, ये एक्शन परफॉर्म करता है। चौथा इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है प्रॉब्लम जनरेटर, नए प्रॉब्लम बताता है, कौन से नए प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम जनरेटर आपको बताता है कि क्या क्या नए प्रॉब्लम्स हैं, आपकी गलती क्या है। इस तरह के सबको इंटरेक्ट करके सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशन तक अपने पहुँचते हो, ठीक है। तो ये लर्निंग एजेंट का काम है। 4 मोर देन इनफ है। 20 मार्क्स आता है तब आप 5वें तक जा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। दोस्तों आज के इतना ही, आपको ऐसे टॉपिक और सारे मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तब तक धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू।